गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे हो? 10th क्लास। आज हम आपको बेटा जो यूनिट टेस्ट में हुए थे ना आपके क्वेश्चन हैं, तो उसमें से बेटा आपके फर्स्ट पार्ट जो है बेटा आपका साखी, फर्स्ट पार्ट साखी, तो उसके प्रश्न उत्तर करवाएंगे। ठीक है बेटा? हाँ जी, आपको बुक खोल लीजिए अपनी सभी, साखी पाठ निकाल लीजिए। पहले हम सह-प्रसंग व्याख्या करवाएंगे, उसके बाद हम प्रश्न उत्तर करवाएंगे। ठीक है? हाँ जी, पहले सह-प्रसंग व्याख्या एक बार और समझ लिए, क्योंकि यूनिट टेस्ट में चैप्टर आपका आ चुका है, लेकिन फर्स्ट टर्म में भी आएगा ये चैप्टर। ठीक है? सारे चैप्टर आएंगे आपके। तो विज्ञापन लेखन कल करवाया था आपको, आपने विज्ञापन बना लिए होंगे बेटा। विज्ञापन बेटा आप सुंदर सुंदर, जैसे आपने मैंने एग्जाम्पल दिखाया है ना, ऐसे ही छोटा सा फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी, सुंदर शानदार बनाना है, ताकि आपका पीपीटी में आपके नाम से पीपीटी बनाई जाए। ठीक है? आपके नाम लिखेंगे सब बच्चों के, और मैं पीपीटी तैयार करूँगी। अगर आपके अच्छे होंगे तो सुंदर सुंदर बनाना, सभी बना के रख लेना। जब स्कूल कभी खुलेंगे उस दिन ले आना, और फिर मैं लेके उसको पिक करके पीपीटी तैयार कर दूँगी। हाँ जी, अब आइए साखी। पहला दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरों को शीतल होए, यानी औरन को सुख होए। ये जो समाज सुधारक कबीर दास जी हैं, इनके द्वारा रचित की गई साखी, जैसा कि आपको पहले बताया गया है। साखी साक्षी से बना है। साक्षी का मतलब है प्रमाण, सबूत, यानी जो कुछ कबीर दास जी ने अपने आंखों से देखा, कानों से सुना, उन्हीं सभी घटनाओं को उन्होंने दोहों के रूप में परिवर्तित कर दिया। तो इस प्रकार से कबीर जी कहते हैं कि ऐसे वचन बोलें कि मनुष्य को का जो अहंकार है समाप्त हो जाए। आपा खोए, अहंकार समाप्त हो जाना। मनुष्य के द्वारा बोले गए मीठे वचनों से वह अपना शरीर तो आनंद का अनुभव करता ही है, यानी अगर वह मीठे वचन बोलता है, इससे उसके अपने शरीर के तो शीतलता मिलती ही मिलती है, लेकिन दूसरों को भी उसके मीठे वचनों का आनंद होता है, सुख प्राप्त होता है, यानी सुनने वाले को भी सुख प्राप्त होता है। इसका मतलब ये है बेटा कि कहने का भाव यह है कि मनुष्य को हमेशा ही मधुर वचन बोलने चाहिए। दूसरा, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। अब साखी में महाकवि कबीर दास जी ने बताया कि ईश्वर जो है वह सर्वत्र विद्यमान है, वह हर एक के मन में निवास करता है। तो कबीर दास जी कहते हैं, जो कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ है, कस्तूरी किसको, इत्र को कहते हैं ना, तो वह उसकी हिरण की अपनी ही नाभि में विद्यमान होता है, उसी की नाभि में होता है, लेकिन वह इस तथ्य से अनजान होता है। इस बात से, तथ्य का मतलब बात, यानी इस जानकारी से वह अनजान होता है। हिरन तो उसे जंगल में इधर उधर खोजता रहता है। तो इसी प्रकार से कवि कहते हैं कि ईश्वर भी सभी के हृदय में विद्यमान है। जैसे हिरन की नाभि में कस्तूरी है, ऐसे ही शरीर, मनुष्य शरीर में भगवान विद्यमान है, लेकिन दुनिया के लोग भी हिरन की तरह नहीं समझ पाते हैं, और वो इसे इधर उधर खोजते रहते हैं, यानी मंदिरों मस्जिदों में ढूंढते हैं। तो ईश्वर को इधर उधर खोजना जो है वह व्यर्थ है। नेक्स्ट, जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि है मैं नाही, सब अंधेरा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो इस दोहे में क्या बताया बेटा कबीर दास जी ने? उन्होंने कहा कि ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चलने के लिए हमें जो अहंकार है उसको त्यागना ही पड़ेगा। ठीक है? अहंकार को त्यागना पड़ेगा। वो कहते हैं कि जब तक मुझ में अहंकार था, मैं का मतलब अहंकार, जब तक मुझ में अहंकार था तब तक मैं प्रभु से बहुत ही दूर था, प्रभु से। ठीक है? लिखा है ना इसमें,
कि हरि हैं, जब मैं था हरि नहीं, यानी हरि मेरे से दूर थे, प्रभु दूर थे, और जब अहंकार मिट गया तो मुझे प्रभु मिल गए हैं। अब हरि हैं तो मैं नहीं, यानी अब जब प्रभु मिल गए हैं तो मेरा अंधकार अपने आप दूर हो गया, सब अंधेरा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब ज्ञान रूपी दीपक को अपने अंतःकरण में देखा तो मेरे हृदय का अज्ञान रूपी जो अंधकार है बेटे वे पूरी तरह से नष्ट हो गया। भाव यह है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए हमें अहंकार को त्यागना बहुत आवश्यक है। ठीक है, हाँ जी। अब नेक्स्ट है, सुखिया सब संसार है, खाए और रोवे, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। अब इस दोहे में कवि ने क्या कहा है? कवि ने कहा है कि सांसारिक और ज्ञान की प्राप्ति के बिना, हमें अब बुक खोल लीजिए बेटा, बुक में से आप देखो फोर्थ जो दोहा है कि संसार जो है बहुत ही दुखी है। कबीर जी कहते हैं कि संसार बहुत ही दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि सांसारिक लोग जो है खाने पीने और सोने में अपना जीवन बिता देते हैं, जीवन व्यतीत कर देते हैं। तो इसी सुख को सच्चा मानकर वो उसी में डूबा हुआ है, संसारिक सुखों में। तो दूसरी ओर जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं कबीर जैसे, वो संसार की नश्वरता को देखकर उदास रहते हैं, जैसे कबीर जी उदास हैं। तो इस प्रकार से जीवन की नश्वरता को देखकर कबीर का जो मन है हमेशा दुखी रहता है, सदैव दुखी ही रहता है। अब है पांचवा, विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। विरह भुवंगम मन तन बसे, मंत्र न लागे कोई। हाँ जी, मंत्र ना लागे कोई, तो इसका क्या मतलब है बेटा? वो कहते हैं कि भगवान का जो विरह रूपी वियोग है, विरह की जो पीड़ा है, उसका प्रभाव है वह मनुष्य पर क्या प्रभाव डालता है। यानी विरह की पीड़ा और प्रभाव को कवि ने व्यक्त किया है। कवि कहते हैं कि विरह रूपी सांप जो शरीर रूपी बिल में घुस कर बैठ गया है, उस कोई भी मंत्र उस पर अपना कोई भी प्रभाव नहीं डाल रहा है। तो ईश्वर के प्रेम के वियोग में तड़पने वाला व्यक्ति भी विरह की इस पीड़ा के कारण जीवित नहीं होता, और यदि वह जीवित रह भी जाता है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। ठीक है, और वह अपने आप में ही डूबा रहता है। समझ आ गया बेटा? वह अपने आप में ही डूबा रहता है। फिर दोबारा से सुन लीजिए, कबीर जी कहते हैं कि विरह रूपी सांप शरीर रूपी बिल में घुसा बैठा है, कोई भी मंत्र उस पर प्रभाव नहीं डाल रहा। जैसे कि प्रेम के विरह में, ईश्वर के प्रेम के विरह में तड़पने वाला व्यक्ति उस विरह से उसी प्रकार जीवित नहीं रहता जिस प्रकार से अगर वह जीवित रह भी जाता तो पागलों जैसी उसकी हालत हो जाती है और वह उसमें डूबा रहता है। नेक्स्ट है, निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी बंधाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अब इस दोहे में निंदक जो निंदा करने वाला है, चुगली करने वाला है, उसको अपने पास बैठाने के लिए बोला गया है ताकि वह उसके गुणों दोषों को प्रकट करता रहे, यानी दोषों को प्रकट करता रहे और मनुष्य उसमें सुधार करता रहे। तो कबीरदास जी कहते हैं कि निंदा करने वाले व्यक्ति के बहुत सारे लाभ हैं। निंदा करने वाले व्यक्ति का अपना महत्व होता है, क्योंकि उसे अपने पास आसपास ही रखना चाहिए, और यदि संभव हो तो अपने घर के आंगन में ही उसको एक छप्पर डालकर दे देना चाहिए, यानी कुटिया बनाकर दे देनी चाहिए। तो निंदक व्यक्ति तो बार बार हमारे अवगुणों को बताएगा, और इस प्रकार साबुन और पानी के बिना ही हम अपने स्वभाव को निर्मल और स्वच्छ रख सकते हैं। बेटा साबुन और पानी तो सफाई के लिए माना जाता है ना, तो इसीलिए कहते हैं कि जो निंदा करने वाला है वह साबुन और पानी की तरह है हमारे लिए, हमारे स्वभाव के लिए, हमारे स्वभाव को शुद्ध करता रहता है। आइए आगे, पोथी पढ़
जग मुआ पंडित भया न कोई, एके आशीर पीव का पढ़े सो पंडित होई। अब इसमें कबीरदास जी ने बताया है कि जो व्यक्ति ईश्वर प्रेम के सच्चे रस में डूब जाता है तो वह बहुत ही विद्वान व्यक्ति है। तो कबीर जी कहते हैं कि इस संसार में जो व्यक्ति पोथियों को यानी धार्मिक ग्रंथों को पढ़ कर इस सांसारिक मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन वो कोई भी सच्चे विद्वान नहीं बन पाए हैं। दूसरी ओर जो व्यक्ति ईश्वर प्रेम के बल पर ईश्वर प्रेम में केवल एक ही अक्षर को पढ़ लेते हैं, उसकी महत्ता को जान लेते हैं, उनके मर्म को जान लेते हैं, तो वही सच्चे विद्वान बन जाते हैं। ईश्वर प्रेम में डूबने वाला व्यक्ति ही ईश्वर को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। तो धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने मात्र से कोई भी लाभ नहीं होता। हम ग्रंथों को पढ़ते रहें और अपनी अंतरात्मा सुधारें नहीं तो विद्वान कैसे बनेंगे। तो कवि ने इसी बात को कहा कि अगर हम ईश्वर के मर्म को जान ले कि ईश्वर क्या चाहता है, वह व्यवहार करें, तो हम व्यक्ति एक अक्षर को जान लेने से ही विद्वान बन जाते हैं। हम लास्ट है कि हम घर जाल्या अपना लिया मुरारी हाथी, अब घर जाल्या ताश का ते चले हमारे साथी। इसमें कहा गया है कि इसमें जितने भी मतलब मानव के विकार हैं ना, जो उन सभी विकारों को दूर करने के लिए ज्ञान प्राप्ति की बात कही है। कवि ने कहा है कि जो समस्त विकार है उन्हें हमें दूर कर देना चाहिए। कि जैसे कि उन्होंने विषय वासनाओं और अन्य विकारों से युक्त अपने शरीर रूपी घर को जलाकर नष्ट कर दिया है। वो कहते हैं उसने खुद यानी कवि ने खुद ही अपनी सभी विषय वासनाओं को जलाकर अपने विकारों को, बुराइयों को, विकार कहते हैं बुराई को, कि अपनी सारी बुराइयों को अपने शरीर रूपी घर को जलाकर नष्ट कर दिया है। अब उन्हें घर शारीरिक रूपी घर क्या होता है? बुराइयों का घर, ठीक है। तो अब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, ज्ञान मिल गया है और ज्ञान रूपी मशाल को लेकर अब वे निकल पड़े हैं, यानी औरों को भी प्रकाशित करने लगे हैं, औरों के भी घर जलाने गए हैं, यानी सांसारिक विषय वासनाओं के घर जलाने के लिए। तो इस मशाल को लेकर वे चल पड़े हैं और इसके साथ ही उनके साथ वही तैयार होगा जो उनके साथ चलेगा और उसका भी अज्ञान रूपी अंधकार को वे जलाकर नष्ट कर देंगे। ठीक है बेटा, ये तो थे आपके बेटा सह प्रसंग व्याख्या। अब शॉर्ट क्वेश्चन इसी में करा देते हैं और कल आपको संपूर्ण बोध प्रश्न करवा देंगे। लेसन आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इसका भी इन्हीं भी 3 और 4 चैप्टर्स का आपका फिर से एक टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, अब शॉर्ट क्वेश्चन सुन लीजिए बेटा एक बार जल्दी से। हाँ जी, अब इसमें कवि और कविता का नाम क्या है बेटा? कवि कबीरदास जी हैं और कविता का नाम क्या है? साखी। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। कवि ने कौन सी वाणी बोलने की बात कही है? कवि ने मीठी वाणी बोलने की बात कही है बेटा। उनका मानना है कि मधुर वाणी बोलने से मन का अहंकार जो है नष्ट हो जाता है और सुख का अनुभव होता है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि तन शीतल से क्या मतलब है? अब तन शीतल का मतलब होता है बेटा शरीर का ठंडा होना। ठीक है, लेकिन यह तन शीतल से अर्थ इस दोहे में शरीर को सुख अनुभव कराने से है। ठीक है, अच्छा, ऐसे ही मन का आपक होना क्या होता है? मनुष्य के मन में जो अहंकार होता है उसको समाप्त कर देना चाहिए। इन दोहों में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। तो इस दोहे का इन दोहों में भाव क्या है? ऐसी वाणी बोलिए। इन दोहों में भाव है कि मीठी वाणी के प्रयोग पर बल दिया गया है और मीठी वाणी बोलने से बोलने वालों को भी अच्छा लगता है और सुनने वाले को भी अच्छा लगता है। ठीक है, मीठी वाणी बोलने से क्या लाभ होता है? मीठी वाणी बोलने से मन का घमंड जो है दूर हो जाता है, बोलने और सुनने वालों को सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है बेटा, अब आगे आ जाइए। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे गटखट राम है दुनिया देखे नाही। इस दोहे से आप कस्तूरी जो है क्या है? कस्तूरी एक बहुत ही सुगंधित पदार्थ होता है जो मृग की नाभि में होता है। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद है कि हिरन कस्तूरी को कहाँ पर ढूंढता है? हिरन कस्तूरी को
ढूंढने का प्रयास जंगल में करता है, वह ढूंढ कर थक जाता है, लेकिन उसे कस्तूरी कभी नहीं मिलती। संसार किस तथ्य से अनजान है? संसार इसी तथ्य से अनजान है कि ईश्वर उसके मन में, अंतरात्मा में विद्यमान है और वह ईश्वर को इधर उधर खोजता है। तो अपने ही भीतर खोजने पर उसे ईश्वर को आसानी से पाया जा सकता है, लेकिन संसार इसी तथ्य से अनजान है। राम और कस्तूरी में क्या समानता है? राम का निवास कण कण में है, प्रत्येक प्राणी के हृदय में है, ठीक है। और कस्तूरी जो है मृग की नाभि में रहती है। इस प्रकार दोनों ही समान हैं। तो इस प्रकार से मृग जो है वह कस्तूरी को कहाँ तलाशता है? वह जंगलों में तलाशता है, ठीक है। आगे है, कवि का मन का अंधकार कैसे दूर हुआ? कवि के मन का अंधकार कबीरदास जी कहते हैं, जब उन्होंने ज्ञान रूपी दीपक को देखा और उनके हृदय से अज्ञान का अंधकार नष्ट हो गया, तो ज्ञान प्राप्त होने पर उनके मन का अज्ञान था वह अपने आप ही समाप्त हो गया। आगे है कि कवि ने किस अंधियारे की बात कही और वह कैसे मिटा है? कवि ने बेटा अज्ञान रूपी अंधकार की बात कही है, जो परमात्मा के ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार जो दीपक है वह किसका प्रतीक है? दीपक ज्ञान का प्रतीक है। जैसे दीपक को जलाने से अंधेरा नष्ट होता है, वैसे ही ज्ञान प्राप्त होने पर हृदय का सारा अज्ञान अपने आप ही दूर हो जाता है। मैं और हरि से कवि का क्या तात्पर्य है? मैं अहंकार है और हरि परमात्मा है। तो मनुष्य का अहंकार मिट जाने पर भी उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो इन दोनों का मूल भाव क्या है बेटा? मूल भाव यही है कि मनुष्य के मन से अहंकार दूर हो जाता है और परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। अब आगे चलिए, आगे के दोहे में क्या है कि कवि के अनुसार दुखी कौन है? कवि के अनुसार बेटा दुखी वही व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है जो जीवन की नश्वरता को देखकर दुखी रहता है। इसलिए जीवन के नश्वर रूप से परिचित होने के कारण वह उदास रहता है, ठीक है। आगे है कि सुखिया सब संसार है, इसमें अलंकार कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है, सहसा का वर्ण का प्रयोग है। जागे और रोए का क्या मतलब है? जागे और रोए का मतलब है कि जागने का मतलब है कि प्रभु भक्ति में लगे रहना, और रोवे का मतलब है कि परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकना। तो इस प्रकार से और उसके वियोग में दुखी होना। अब सारा संसार किस में व्यस्त है? जो सारा संसार है वह भोग विलास, खाने पीने और सोने में व्यस्त है। उन्हें इसी में सुखों की प्राप्ति होती है, ठीक है। आगे आ जाइए बेटे कि विरही के जीवित रहने पर उसकी स्थिति कैसी हो जाती है? ईश्वर प्रेम के विरह जीवन का जीना बहुत ही कठिन, प्रेम के विरह वियोगी जीवन का जीना बहुत ही कठिन होता है। यदि वह जीवित रहता है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है और सांसारिक सुखों के से संबंध टूट जाते हैं, सांसारिक वस्तुओं से टूट जाते हैं और वह निरंतर परमात्मा के ख्यालों में ही डूबा रहता है। विरह भुवंगम तन बसे का क्या मतलब है? इसका मानना है, कवि का मानना कि परमात्मा से वियोग रूपी सांप उसके शरीर में बसा हुआ है, जिसके कारण वह निरंतर परमात्मा से विरह की पीड़ा में तड़पता रहता है। क्या इस वियोगी का कोई उपचार संभव है? तो परमात्मा कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा से इस वियोग का किसी भी तंत्र मंत्र द्वारा कोई उपचार संभव नहीं, क्योंकि परमात्मा से बिछुड़कर कोई भी जीवित नहीं रह सकता, और यदि जीवित रहेगा भी तो भी वह पागल हो जाएगा, ठीक है। कौन बोरा जाता है और क्यों? जो व्यक्ति बेटा परमात्मा से बिछुड़कर जीवित रहता है वह बोरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह परमात्मा से रहित उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है, ठीक है। अब निंदक के बारे में, निंदक के क्या लाभ बताए गए हैं? निंदक के कहा गया है कि वह हमारे बार बार हमें हमारी बुराइयों से परिचित कराएगा, और जिसके द्वारा हम उसके द्वारा बताई गई बुराइयों को, अपने अवगुणों को दूर करके हम अपने आप को और अच्छा बना सकते हैं। इसलिए निंदक व्यक्ति का जीवन में बहुत
महत्व है। कवि ने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए क्या कहा है? कवि ने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए, निंदा को अपने पास रखने के लिए कहा है, क्योंकि उससे हमें हमारी कमियां पता चल जाएंगी और उन कमियों को दूर करके हम अपने स्वभाव को निर्मल कर सकेंगे। तो बिना साबुन पानी, यानी इसमें संदेश, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैलापन साबुन और पानी से दूर होता है, किंतु निंदक तो इसके बिना ही हमारे मन की मैल को दूर कर देता है। आगे है कि कवि ने किसे व्यर्थ बताया है। कवि का कहना है कि जो धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर डूबे रहते हैं, उनके पढ़ने से कोई लाभ नहीं होता, वे मूर्ख हैं। ठीक है, वो व्यर्थ है उनका पढ़ना। पोथी से क्या मतलब है? कवि ने इसका विरोध क्यों किया है? पोथी से मतलब है धार्मिक ग्रंथों का। कवि ने मात्र पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया है। केवल पढ़ना ही नहीं, उसे गुनना भी चाहिए, यानी उस पर अमल भी करना चाहिए। कवि के अनुसार सच्चा ज्ञान कैसे मिलता है? कवि के अनुसार सच्चा ज्ञान परमात्मा से सच्चा प्रेम करने से मिलता है। तो इसमें दोहे में क्या विशेष बात है? इसमें है कि मात्र पुस्तकीय ज्ञान से कोई विद्वान नहीं बन सकता, परमात्मा से सच्चा प्रेम करने वाला ही सच्चा विद्वान बन सकता है। अब आ जाइए अंतिम दोहे पर कि लिया मुराड़ा हाथी में मुराड़ा किसका प्रतीक है। बेटा मुराड़ा जो है वह जलती हुई लकड़ी को कहते हैं, मशाल को कहते हैं। यहाँ पर इस दोहे में मुराड़ा शब्द ज्ञान रूपी मशाल का प्रतीक है। जैसे मशाल से अंधेरे का विनाश होता है, उसी प्रकार ज्ञान से भी अज्ञान रूपी अज्ञान पूरी तरह से ज्ञान से नष्ट हो जाता है। कवि किस कार्य के लिए निकल पड़ा है? कवि अपने ज्ञान से दूसरों के अज्ञान को दूर करने के लिए निकल पड़ा है। वह उन लोगों को ज्ञान प्रदान करना चाहता है जो उसके साथ इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं। अब घर जलाने, इसमें कवि का क्या मतलब है? अब घर जलाने से कवि का तात्पर्य है कि सांसारिक विषय वासनाओं का त्याग करना, सांसारिक मोहमाया से मुक्त होना ही श्रेष्ठ है। तो कवि अपने साथ किसे और क्यों ले जाना चाहता है? कवि अपने साथ उस व्यक्ति को ले जाना चाहता है जिसने सांसारिक मोह माया विषय विकार आदि सब त्याग दिए हैं और उसे परमात्मा का साक्षात्कार कराना चाहता है। अब कवि इसमें निहित भाव क्या है? इसमें निहित भाव है कि मनुष्य को सांसारिक मोह माया त्याग कर प्रभु भक्ति करने का संदेश दिया गया है। तो इस प्रकार ये बेटा आपका जो सप्रसंग व्याख्या है संपूर्ण हुई लघु प्रश्न द्वारा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसको आप दोबारा से पढ़ें और जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं इस वीडियो को आप बार बार सुने, तभी आपको याद होगा। ठीक है बेटा, आगे हम कल फिर प्रश्न उत्तर करवाएंगे इस पाठ से संबंधित। तब तक के लिए धन्यवाद।